नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी राम नाम के गुणों का वर्णन करने के बाद उसके फल स्वरूप राम के गुणों का वर्णन शुरू करते हैं। कहते हैं, सो मेरे सुना राम गुण गाथा, करऊँ नाय रघुनाथ हे माथा। और उसके बाद कहते हैं, मोरे सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसे देख दया निधि पोसो। तुलसी कहते हैं कि राम मेरी सब प्रकार से मेरे पर कृपा करेंगे और मेरे को सुधार देंगे। मेरा जो स्वभाव है उसको सुधार देंगे सब प्रकार से, क्योंकि वो हर एक पर कृपा करते हैं। और फिर कहते हैं कि राम तो बहुत अच्छे स्वामी हैं और मेरा जैसा बुरा सेवक कोई नहीं है, फिर भी मुझे अपनी ओर देखते हुए देख के, मतलब मुझे राम पर आश्रित पाके राम मेरा सब प्रकार से भला करेंगे। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनत पहचानत प्रीति। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। कहते हैं कि इस लोक में और ज्ञान के अनुसार एक अच्छे स्वामी की यही रीति है, उसका यही गुण है कि विनय सुन के वो प्रेम को पहचान लेते हैं। एक अच्छे स्वामी का यही गुण है। पर राम तो अपने पर प्रेम देख के रीझ जाते हैं। राम से जो कोई प्रेम करे, राम उस पर रीझ जाते हैं। और इसलिए चाहे मैं कितना भी मलिन बुद्धि वाला या बुरे स्वभाव वाला हूँ, तुलसी कहते हैं कि मैं कितना भी बुरे स्वभाव वाला हूँ, क्योंकि मैं राम से प्रेम करता हूँ, इसलिए राम मेरे पर कृपा करेंगे, मेरे पर रीझ जाएंगे। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखे हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमते कपि भालू। तुलसी कहते हैं कि एक मूर्ख सेवक की भी अगर राम में प्रेम है, रुचि है, तो राम उस पर कृपा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्होंने पत्थरों को जहाज के समान बना दिया समुद्र को पार करने के लिए, और बंदरों और भालुओं को अपना सचिव, बुद्धिमान सचिव बना लिया। वैसे ही एक बुरे सेवक को भी, मेरे जैसे बुरे सेवक को भी राम उस पर कृपा करेंगे। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। कहते हैं कि सब लोग हंसी उड़ाते हैं कि राम जैसा अच्छा स्वामी और तुलसी जैसा बुरा सेवक, पर फिर भी राम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जब लोग हंसी उड़ाते हैं। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी,
सुनियघ नर कहूँ नाक सकोरी, समुझे सहम मोहे अप डर अपने, सो सुधे राम कीन नहीं सपने। तुलसी कहते हैं कि मेरी ये बड़ी ढिठाई है, मैं बहुत ढीठ हूँ, ये मेरा बड़ा दोष है, और इस दोष को सुन के तो नर्क भी मेरे से दूर भागता है, और मेरे इस दोष को जानते हुए भी, मेरे इस डर को जानते हुए भी राम कभी इस दोष पर, मेरे इस डर पर कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते। उनको तो मेरे प्रेम का, मेरे सेवक पने पर ही ध्यान है, और इसीलिए वो मेरे पर कृपा करते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सए बार हिए की, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमे बाली, फिर सो कंठ सोई कीन कुचाली। तुलसी कहते हैं कि भगवान राम या प्रभु के हृदय में अपने सेवकों की जो भी चूकें हैं, उनके जो भी दोष हैं, उन पर वो ध्यान नहीं देते। वो तो चाहे एक बार ही भला किया हो सेवक ने, उस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भगवान को बाली के मारने के बाद सुग्रीव अपना कर्तव्य भूल गया, पर फिर भी राम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राम ने तो सुग्रीव की भलाई ही की। सोई कर तू विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम हेरी, ते भर तहें भेटत सन्मानी, राज सभा रघुबीर बखानी। ऐसे ही राम ने विभीषण की करतूत पर ध्यान नहीं दिया। विभीषण की क्या करतूत थी? जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो विभीषण को मालूम था कि रावण कैसे मरेगा, पर विभीषण ने नहीं बताया राम को, जब तक राम ने पूछा नहीं विभीषण से। तो जब राम ने पूछा तभी बताया विभीषण ने। और फिर भी राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों के गुणों का बखान किया भरत से, जब वो भरत से मिले। तो राम ऐसे स्वामी हैं जो अपने जो दास हैं, अपने जो सेवक हैं, उनके गुणों पर ध्यान देते हैं, उनके दोषों पर ध्यान नहीं देते। और यही एक अच्छे स्वामी का कर्तव्य है, यही एक अच्छे मनुष्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के गुणों पर ध्यान दे, न कि उनके दोषों पर। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके ऊपर पेड़ की डालों पर बंदर बैठे हैं, फिर भी राम ने उन बंदरों को अपने समान कर लिया। ऐसे राम जैसे स्वामी के अलावा और कोई दूसरा स्वामी नहीं, उनके समान कोई दूसरा स्वामी, कोई दूसरा भगवान नहीं है। तुलसी कहते हैं जिन्होंने बंदरों को अपने समान बना लिया, अपना भागवत जान के उनका सम्मान किया। राम निकाई रावरी, है सब ही कोनी, जो यह साची है सदा, तो नी को तुलसी। तुलसी कहते कि हे राम, आपकी इस अच्छाई से, आपके इस अच्छेपन से सबों का भला होता है, और अगर यह बात सच्ची है तो मेरा भी भला होगा, तुलसी का भी भला होगा। राम से कहते हैं, एहि विधि निज गुण दोष कहे, सब है बहुरे सिरुना, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कली कलुष नसा। इस प्रकार तुलसी अपने
दोषों का वर्णन करने के बाद सबों को, इस संसार में जो कोई भी है, सबों को सिर नवा के, सबों की वंदना करके भगवान के दोष, भगवान के विशद जश मतलब उनकी गुण गाथा का वर्णन शुरू करते हैं, जिस गुण गाथा को कहने से और सुनने से मनुष्य कल में नहीं रहता, ना तो बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में। क्योंकि जब मनुष्य राम के गुणों का, राम की गाथा का वर्णन करता है या सुनता है, तो वो आज में आ जाता है, अब में आ जाता है, अकल में आ जाता है। इसी को अकलदारी कहते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। कोशिश करें। धन्यवाद।